और आपका ख्याल है कि ये अभी भी उजलत में सुनाया गया है, तो आपकी तवक्को क्या थी? क्या आपकी तवक्को ये थी कि ये मामला को 80 साल लटका रहता? और उजलत का शायद आपको पता नहीं है। उजलत वो होती है जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई किया जाए, घर भेजा जाए, पार्टी की सरबराही से हटाया जाए और उसके बाद उसका रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल करके, डे टू डे बेसिस पर ट्रायल करके तो उसको सजा दी जाए। पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है मियां नवाज शरीफ साहब का, जिसके अंदर डे टू डे ट्रायल हुआ। आप केसेस की तारीख उठा के देख लें, आप नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की हिस्ट्री उठाकर देख लें, आपको कोई केस ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसका रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल किया गया हो और वो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जजेस की सरबराही में किया गया हो। इसको कहते हैं उजलत जनाब फवाद चौधरी साहब। शायद आपकी आज क्योंकि चेहरा भी बुझा हुआ था, मुझे लगता है कि आपकी समझ बूझ भी बुझ गई है। जो फॉरेन फंडिंग में आपकी पार्टी ने स्टे ऑर्डर्स लिए, वो इसको ताखीर का शिकार करने के लिए लिए। ये 8 साल क्यों लगे, मैं ये वजूहात आज कौम को बताना चाहता हूं कि ये 8 साल इसलिए लगे क्योंकि चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पता था कि चोरी की है, पता था ममनुआ फंडिंग ली है, पता था कि गैर मुल्की जिन अफराद, जिसमें भारतीय शहरी भी हैं, अमरीकी शहरी भी हैं, जिसके अंदर एक यहूदी भी है, जिसके अंदर इजरायली भी हैं, जिनसे फंडिंग ली गई है, ये फंडिंग तो ममनुआ है ही है। मगर इनका तहरीक इंसाफ को फंड करने के पीछे मकसद क्या था? बेचारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हक हलाल की रोजी कमाते हैं, उन्होंने जो पैसे भेजे वो क्या इसलिए भेजे थे कि फितना खान अपने जाती इखराजात उससे कर सके? क्या बनी गाला के महल को फंड करने के लिए उन्होंने वो पैसे भेजे थे? तो ये पता था कि चोरी है, पता था कि ये ममनुआ फंडिंग है, इस वजह से स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपने की कोशिश, ये ममनुआ फंडिंग है, इस वजह से स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपने की कोशिश करके ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू एक दफा नहीं, कई मर्तबा किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और इस्तदा बड़ी मासूमाना थी। इस्तदा ये थी कि इलेक्शन कमीशन का इस केस की तहकीकात का दायरा इख्तियार नहीं है, ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। जब वो स्टे खारिज हुआ तो अगला बहाना यह बनाया कि स्क्रूटनी कमेटी का दायरा इख्तियार नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी की कॉम्पोजिशन को, उसकी तश्कील को चैलेंज कर दिया। देखें, ये ताखीरी हरबे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए गए थे कि जो कल फैसला आया है इस मंतकी अंजाम का पता था। पता था कि हमने चोरी की है, चकारी की है, मकारी की है, पता था हमने डाके डाले हैं, इसलिए इसको 8 साल तक लटकाया गया। और आज आप देखें कि जैसे ही फैसला आया है उसका आपकी मईशत पर कितना मुस्बत असर पड़ा है कि डॉलर 7 या 8 रुपए सस्ता हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो इस मुल्क में खिलवाड़ किया है, जो तबाहकारियां की हैं, जब भी उनके खिलाफ कोई फैसला आता है या उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो स्टॉक एक्सचेंज यूं उठ जाती है, डॉलर यूं नीचे चला जाता है, क्योंकि इस शख्स की जात का, इसकी पार्टी का पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान की सालमियत पे एक मनफी असर है। तो ये जो 8 साल इस मामले को आपने लटकाया और जिसको फवाद साहब उजलत कहते हैं, फवाद साहब आपकी अकल पर मातम करने का दिल करता है। इंसान
बेशर्म हो, एक हद तक हो, मगर आपकी कोई हद नहीं है। आप जिस कश्ती में बैठते हैं उसको डुबोने के भी मुर्तकिब आप हैं। और आज जब उजरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर 8 साल आपके लिए उजरत है तो फिर आपसे बेशर्म शख्स पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई होगा। ये 8 साल, ये स्टे ऑर्डर और दायरा इख्तियार की बात एक तरफ, आपने कहा कि इस मामले को सीगा राज में रखा जाए। आपकी तहरीरी एप्लीकेशंस, तहरीरी दरखास्तें ऑन रिकॉर्ड हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने भी और अदालतों के सामने भी, कि इस मामले को मंजर आम पर ना लाया जाए, अवाम को इस केस की आगाही ना हो, इसको सीगा राज में रखें। क्यों जी? खान साहब, आप क्या समझते हैं अपने आप को कि आप इतने लाडले हैं कि आप चोरी चकारी करेंगे और उसके बाद उस मामले को सीगा राज में रखने की दरखास्त करेंगे और वो भी मंजूर होगी? जब देखा कि ताखीरी हरबे काम नहीं आ रहे, जब देखा कि हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है, वो केस की तफसीलात मजीद खुलती जा रही हैं, तो फिर कहा कि सीगा राज में रखें। वाह, ये है इंसाफ का दोरा म्यार जिसकी आदत खान साहब को पड़ी हुई है। वो चाहते ये हैं कि बाकियों के साथ तो नाइंसाफी भी हो और इंतहा की हो, और जब अपना मामला आए, चोरी साबित हो जाए, तो कहा जाए कि इसको सीगा राज में रखें। कितनी मासूमाना ख्वाहिश है। अब जब आपने 8 साल इस केस को इल्तवा का शिकार रखा है, तो ये 8 साल के अंदर जो तफसीलात सामने आई हैं और जो फैसला सामने आया है, मैं नहीं समझता कि इससे मजीद क्लियर फैसला आ सकता था, क्योंकि इतने साल लगे उन तफसीलात को सामने आते हुए, जिसमें यह बात साबित हुई कि आपने 5 एफिडेविट अपने दस्तखत के साथ जमा कराए हैं। अब एक तरफ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, इकामे पर एक वजीर आजम घर भी जाता है, डिस्क्वालीफाई भी होता है, पार्टी की सरबराही से भी हटाया जाता है, सजा भी होती है। दूसरी तरफ आपने मिस डिक्लेरेशन की है, आपने कंसीलमेंट की है, आपने हकायक छुपाए हैं, और आपने बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर, आप MNA थे जब आपने ये 5 एफिडेविट दस्तखत करके। तो मैं ये मुतालबा रखना चाहता हूं कि आगे जो कानूनी चाराजोई होनी है और जो इस केस ने आगे अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना है, इमरान खान साहब फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के सरबराह के तौर पे मुस्ताफी हों, क्योंकि वो चोरी के मुर्तकिब हुए हैं। ये नहीं हो सकता कि आप बाकी पूरी दुनिया के लिए इंसाफ का एक अलहदा मेयार रखें और अपनी जात की बारी आए तो आप चोरी भी करें, उसको तस्लीम भी करें, उस पर फिर बाद में झूठ भी बोलें और पार्टी के सरबराह भी रहें। आपको फिलफौर पार्टी की सदारत से, पार्टी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो जाना चाहिए।